मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। जिस तरह से हमारी क्लास पिछली चल रही थी समाज के लेकर, समाज को मैंने आपको लगभग लगभग आधा पढ़ा चुका हूं और उसके कुछ पार्ट बचते हैं, उसको भी आज क्लियर कर देते हैं। ये अगली क्लास होगी समाज की। हमने कर्मधारय समास पिछली क्लास में पढ़ाया था। इस क्लास में हम आपको द्विगु समास पढ़ाएंगे और द्विगु के बाद द्वंद्व और द्वंद्व के बाद आपका बहुव्रीहि समास का। तो अब मैं पढ़ाना चाहूंगा आपको द्विगु समास। द्विगु समास से मतलब ट्रिक याद करने की ट्रिक तो आप जानते ही, न्यूमेरल होगा। ये न्यूमेरल से आप जानते ही हैं भाई, गिनती की बात चल रही है, न्यूमेरल कंपाउंड होगा। क्लियर है भाई? जहां पर गिनतियों का लगा हुआ पहला शब्द गिनती रूपी हो और बाद का अगला वाला जो शब्द हो कोई हो, तो वहां पर समास कैसा? द्विगु समास होगा। इसका भी कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान हो और पहला शब्द जो है क्या हो? ये प्रधान होगा उत्तर पद, और पूर्व पद जो होगा वो होगा आपका संख्या सूचक। संख्या सूचक जो संख्या को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आ गई? यानी कि पूर्व पद जो होगा आपका, जो पूर्व पद होगा आपका वो संख्यावाचक होगा और उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होगा। तो समास कैसा भाई? द्विगु समास। द्विगु, दो गु, गु मतलब गिनना, गुण से मतलब ऐसा ले सकते हैं जिसमें गिनतियों की बात चल रही हो। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात है, पहचान। पहचान तो क्या हो गई भाई? जो भी शुरू की क्या होगी? खुद ही पहचान है ये समास खुद में ही। पहले शब्द जो होगा, जो यानी कि समस्त पद में पहला वाला जो पार्ट होगा वो गिनती होगा, संख्या सूचक होगा, और अगला वाला जो है कोई भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, चौराहा, ठीक है। और इसकी पहचान करने के लिए जब तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं, तो वो भी मैं लिख देता हूं, समूह या समाहर, समार, ठीक है। ये शब्द जुड़ेंगे, समूह या समाहर, समाहर, ठीक है। तो ये जो शब्द होगा चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? चौराहा किसे कहते हैं? तिराहा कह सकते हैं ऐसे ही हम। तो संख्यावाचक है पहला वर्ण, पहला शब्द जो है संख्यावाचक है, अगली गिनती राह की। पद कौन सा प्रधान हो रहा है? यानी कि बात जो जमाए का अपनी अपनी भूमिका निभा रहा हो, जो जिसका आउटपुट निकल रहा हो, चौराहा तिराहा, बात किसकी चल रही है? रास्ते की, अर्थात राह की बात चल रही है। क्लियर है? ये भी राह की बात चल रही है, चाहे वो तिराहा हो, चौराहा हो, पचराहा हो, कुछ भी हो, या दुराहा, दोराहा। तो वो बात क्या है भाई? वो राह की बात चल रही है। तो राह क्या है? प्रधान यहां पर। क्लियर? ऐसे ही पंचवटी है, इस प्रकार से तिराहा, तीन राहों का समूह, तीन राहों का समूह। क्लियर? आगे देखते हैं, पांच वटों का, जहां पांच वटों का समाहर, समाहार, ठीक है। यानी कि जहां पर पांच वट, पांच वटों का समाहार, यानी कि जहां पांच वट एक जगह समाये हो रहे हो, जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, है, या राम जी, श्री राम जो है जाकर बैठे थे वहां पर, ठीक है। तो पंचवटी थी ना, वो पंचवटों का एक जगह जुड़े हुए पांच वट, बरगद जो पेड़ थे जुड़े हुए थे वहां पर। इसी प्रकार से समाहार मतलब जहां पर एक जगह आकर जुड़ जाए सारी चीजें। देखते हैं इसमें अगला, जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह या समाहार है। बात समझ में आएगी? इस प्रकार के समास द्विगु समास कहलाएंगे। क्लियर? अब अगला समास देखते हैं। द्विगु हो गया, समूह या समाहार जो भी आएगा।
इसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की मैं बात करूं तो द्वय एंड द्वय, एन यानी कि एंड की बात चल रही हो। क्लियर, पहचान ये आएगी। और पहचान में क्या क्या होगा आपकी इस समास की, और पद कौन सा प्रधान होगा भाई, उत्तर पद भी प्रधान होगा और इसका पूर्व पद भी प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान, अर्थात दोनों पद प्रधान होंगे। क्लियर, पहचान क्या होगी, पहचान इसके बीच में हाइपन लगा होगा। अभी हाइपन मतलब योजक चिन्ह, ये ऐसा करके जो डैश जैसा लगता है, योजक, सॉरी योजक चिन्ह, चिन्ह है आधा होता, न आधा लगाते हैं हम, गलती लिखते हैं। समझ में आ रहा है, माहौल सेट है, कोई बात नहीं, माहौल सेट हो जाएगा। फिर अब इसका पेपर सोल्व करवाएंगे कल की क्लास में, आज इनको खत्म करते हैं। जैसे यहां पर विलोम शब्द आ सकते हैं, विलोम शब्दों के बीच में एक दूसरे के विपरीत शब्दों के बीच में इस समास का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, और वह समास जिसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान हो और दोनों के बीच में और अथवा एवं या लगा हो, या जब विग्रह करेंगे एवं अथवा और, ये चार वर्ड लगे दिख जाए जब विग्रह करेंगे, समझ लीजिए समास कैसा, कैसा समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वय द्वय। क्लियर है, अब देखते हैं, मैंने लिख दिया माता पिता। माता पिता में कौन सा समास, तो माता या पिता लिख सकते हैं, माता और पिता भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो एक वाक्य बन गया ये, और ये इस हाइपन को बदल दिया इसमें, जहां बीच में लगा मिल जाए। ठीक है, शब्द लिख रहा हूं, तन मन धन, तीन वर्ड भी मिल सकते हैं। ये काम हम तन मन धन से करते हैं। गुरुजी देश की सेवा करेंगे हम तन मन धन से, है, धन तो कोई नहीं करता, धन तो लेता है, और उल्टा सेवा करते हैं बस तन मन से, और धन वापस लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तन, तन और मन और धन, या तो तन दे या मन दे या धन दे, है, या लगा सकते हैं, ऐसा कर, बात के ऊपर चलती है ना, बात कैसे वो सेंस कह रहा है उसके ही मुताबिक हमें ढल जाना होता है। वहां या लगाएंगे और लगाएंगे, दोनों में जुड़ सकता है। जैसे माता और पिता कह रहे हैं, तो अभी कोई बात चलता है, माता पिता में से जाएगा, तो माता या पिता में से जाएगा, ऐसे करके या भी लग सकता है। तो सेंस एक वाक्य का क्या है, तब हम उसको उस तरह से बांट सकते हैं। लेकिन समास में जनरली सी आप वो लगा सकते हैं हाइपन, ये हाइपन का चिन्ह होता है, योजक चिन्ह कहलाता है। शब्दों को जोड़ जोड़ कर लिखने पर, अलग हो, प्रमुख भी हो, ये भी प्रदर्शित करता है ये हाइपन, दोनों वर्ड प्रमुख भी हो और उनको जोड़ जोड़ कर लिखते चले जाए, इसलिए प्रधानता भी शो करता है। इसके बाद सपोज करो आपका कोई वर्ड आ जाए, ऊंचा नीचा, क्या बनेगा, यहां पर वर्ड बनेगा ऊंचा अथवा नीचा, या बनेगा ऊंचा या नीचा। क्लियर है, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ऊंच या नीच, ऐसा करके वर्ड हम बनाएंगे। माहौल सेट है ना, बिल्कुल क्लियर। ऐसे ही आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। बाकी मैक्सिमम जो है मैं अपना एक्सरसाइज लगवाया करूंगा आपको क्लास में, ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहे हैं आप, ये काम चलता रहेगा आपका। अगला समास, मोस्ट इंपोर्टेंट समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, काम इसका क्या होगा, जिस समास में दोनों पद क्या हो, दोनों पद अप्रधान, यानी कि कोई सा भी पद प्रधान न हो, समझ लीजिए,
होते हैं तथा कोई तीसरा अर्थ या पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधानता बताए। समझ लीजिए आंसर क्या, बहुब्रीहि समास। कैसे होगा देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, अभी हम बात चल रही थी हमारी दशानन, गिनतियों की द्विगु समास पढ़ रहे थे भैया पहले। दशानन गुरुजी ने दशानन तो अभी लिखा गया था, अभी मैं दोनों चीजें क्लियर कर देता हूं। लंबोदर और बहुत सारे हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी पहले बात कर लेते हैं दोनों की। ये अगर बात अभी चल रही थी दशानन, दशानन मतलब द्विगु समास में लगाएंगे, 10 है आनंद जिसके, अर्थात 10 है शीश जिसके। तो बात यहां पर है जिसके, इस तरह से यहां पर जो संख्यावाचक विशेषण होता है एक तरह से, वो भी आपका काम कर सकता है, द्विगु समास हो सकता है। लेकिन बात यह है दशानन किस सेंस में बोलते हैं, जो जगत प्रिय बातें हो चुकी हैं। जैसे कि हम और वर्ड ले लेंगे, पंकज, ये तीनों वर्ड उठा लिए मैंने। लंबा है उदर जिसका, विशेषण और विशेषण हो रहा है, लेकिन बात किसकी चलती है, ऐसे लिखेंगे, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लगाकर जब लिखना शुरू कर दें बात को, जब तक बात ना दब रही हो, इसमें अर्थात लगाकर तीसरे पद को शो करना पड़ता है भाई। लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन, श्री गणेश जी। कौन है भाई, श्री गणेश जी। और श्री गणेश जी का मतलब क्या, जिनका उदर लंबा है। तो कौन है वो, तो गणेश जी की बात चल रही है। सेम कंडीशन दशानन, 10 है शीश जिसके, 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब सिर से बात चल रही है। अर्थात में क्या जोड़ेंगे भाई हम, इसके बात चलती है किसकी, रावण की। दशानन किसके नाम से जाना जाता है भाई, दशानन किस नाम से जाना जाता है, रावण को कहते हैं ना दशानन, 10 शीश है जिसके अर्थात रावण। तो यहां दशानन कहकर इतनी बात पर नहीं छोड़ते हैं, द्विगु नहीं करते इसको, क्या हो जाता है, ये बहुब्रीहि हो जाता है। क्लियर, अर्थात बहुब्रीहि, बहु न इसकी रही न उसकी। जैसे जैसे मान लीजिए कोई तीसरी बात आ गई, बहू को पहले वाले से ले जाए, छीन का बहू उसकी नहीं है तीसरे की है, तो अब बहू कहीं और रहेगी, मतलब बहू का विरह हो जाना। और जब बहू छूट जाती है तो किसी तीसरे घर में रहती है, ये समझ लीजिए। तो यहां पर भी ऐसे ही है, अर्थात मतलब तीसरा पद प्रधान हो गया। तीसरा पद प्रधान रावण, जिक्र रावण का ही चल गया था, लेकिन इनमें रावण नहीं है लिखा, या देखो कोई से भी पद में, ना तो 10 में रावण है ना आनंद में रावण है। लेकिन उसके उन उन गुणों के कारण जो है इसको किस नाम से जाना गया, कि 10 सिर हैं जिसके। 10 सिर तो बहुत सारों के भी हो सकते थे, जैसे किसी के भी हो सकते थे, लेकिन वहां पर कहां एक प्रॉपर बात चली जाती है रावण को, और रावण शब्द इसमें कोई से में नहीं लिखा था। इसीलिए कहते हैं कि ना तो पहला पद ना दूसरा पद प्रधान को ऐसा नहीं है, कोई तीसरा ही पद जान जाता है वो रावण बन जाता है। ऐसी कोई भी सॉरी जो भी चीज होती है, यहाँ पर लंबा है उधर जिसका, लंबा उधर, लंबा पेट तो किसी का भी हो सकता है, बात समझ आ रही नहीं। तो वहां पर किसका, श्री गणेश जी का उधर, मतलब उधर ये। और पंकज, पंकज का मतलब कीचड़ में है जो जन्मा, या पंख में है जो जन्मा, वो कौन। अब यहाँ अर्थात हर जगह लगा मिलेगा, अर्थात यहां भी लगाना पड़ेगा, यहां भी लगाना पड़ेगा, यहां भी लगाना पड़ेगा। अर्थात क्या, कमल की बात चल रही, और कमल शब्द इसमें कोई सा लिखा हो या नहीं है, कोई से भी। दो है पंख प्लस जय, पंख प्लस जय, दो दो हो गए ना, कम से कम 2 शब्द हो गए, और दोनों शब्दों में से पंख और जय में कोई सा कमल लिखा हो या नहीं है, तो वो वर्ण जो इसमें लिखे हैं वो भी आने चाहिए थे इधर। जैसे कि ये था, अभी हम वो पढ़ रहे थे, ऊंचा या नीचा पढ़ रहे थे, ऊंचा नीचा दोनों शब्द लिखे मिले थे, ठीक है। तो ये भी चीज क्लियर हो गई है। अब इनकी तुलना कहीं भी कर सकते हैं, तो ये हमारे समास आज क्लियर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहिए और बहुत मजे के साथ पढ़ते रहिए, इसी तरह से मुझे प्यार स्नेह से चलाते रहिए। मैं आपको
नौकरी दिलवाता रहूंगा। और चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे कमेंट करोगे, उतना ही मुझे ये लगेगा कि मेरे बच्चे मेरे जोश में हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ाने लायक तो मैं बना ही दूंगा। तो यही मेरा आपसे बस दरखास्त होगी, रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को बस इसी तरह से प्यार देते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपका भी भला हो और हम लोगों को भी जोश में भरने का मौका मिलता रहे। धन्यवाद।